अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक और बहुत खुश होंगे। तो आज अभी शाम का टाइम है, मैं ऊपर छत पे वॉक करने के लिए आई थी। आजकल मैं बाहर नहीं जा रही वॉक करने के लिए, तो इसके मैंने कहा चलो छत पे कर लेती हूँ। और इसके अलावा मैं इम्तियाज़ गई थी, तो मैं इम्तियाज़ से ये एक फ़्लावर स्टिक पहले लेके आई थी रेड कलर की। वो शायद आप में से कुछ लोगों ने पहले एक व्लॉग में देखा हो कि मैंने उसको डाइनिंग टेबल पे सेट किया हुआ था, लेकिन मैंने सोचा था कि इसको मैं ड्राइंग रूम में ही सेट करूँगी और एक और जो है ना वो इस तरह की स्टिक लेके आऊँगी। लेकिन अब मैं वाइट कलर की ले आई हूँ, तो रेड उस तरह की सेम नहीं लेके आई। और ये मेरे पास ऑलिव ऑयल की बोटल्स हैं जिनके अंदर मैंने जो है ना वो पत्थर छोटे छोटे डाल के रखे हुए हैं ताकि थोड़ी सी हैवी हो जाए। और इनके अंदर जो है ना ये मैं फ्लावर स्टिक्स लगा के इसको ड्राइंग रूम में सेट करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मैं इनको सेट करके देख ली थी कि ये रेड वाले जो है ना वो पीछे बैकग्राउंड जो ब्लैक है उसके में शायद इतने ज़्यादा कैमरे में प्रोमिनेंट नहीं हो रहे। मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ, वैसे रियल में देखने में नज़र आ रहे हैं इस तरह। देखें, अभी आप बताइए कि कौन से वाले ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, रेड या वाइट वाले जो हैं। मुझे तो दोनों ही अच्छे लग रहे हैं, रेड अपनी जगह अच्छे लग रहे हैं, वाइट अच्छी अपनी जगह। लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ कि चलो मैं इस तरह के रेड जो है ना वो और ले आऊँगी और सेम ही जो है ना वो इधर कर दूँगी वाइट, या फिर वाइट जो है वो ले आऊँगी। इन दोनों में से जो वाइट है ना वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहे हैं क्योंकि बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक है। तो अभी ये 2 दिन का व्लॉग है एक्चुअली। जो मैंने समोसे जो है ना मैंने कल बनाए थे, तो मैंने फ्रीज़ भी करने थे और अम्मी लोगों ने भी आना था। तो मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखाया था कि मैं वो जहाँ पे मैंने व्लॉग एंड किया था उस वक्त मैंने समोसों के लिए चिकन वगैरह निकाल कर रख दिया था। तो बाकी मैंने कहा था नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। तो बोनलेस चिकन है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर रही हूँ क्योंकि मैंने इसको चॉप करना है। ये इतने बड़े बड़े पीस जो फ्रीज़र से निकाल कर रखा है ना, तो इसलिए इतने बड़े पीस जो चॉप नहीं होंगे। हैंड चॉप भी कर सकते हैं लेकिन मैं तो चॉपर में कर रही हूँ। तो वो इसके अलावा मैं जो है ना ये समोसे जो बना रही हूँ आज, ये थोड़े से चाइनीज़ स्टाइल में बना रही हूँ। आलू वाले तो खा खा के जो ना वो ट्रेडिशनल सा स्टाइल है, थके ही पड़े हैं। अब मैंने सोचा है कि इसमें मैं शिमला मिर्च और बंद गोभी वगैरह डाल के ना बनाऊँगी। तो ये जो मैंने शायद आपके साथ जो क्लिप है ना वो मिक्स हो गए हैं, क्योंकि ये मैं 2 दिन का जो शेयर करती हूँ व्लॉग, तो कई दफ़ा क्लिप आगे पीछे हो जाती हैं। जो पहले आपने क्लिप्स देखे ना वो आज के हैं और ये वाला जो है ना ये कल का है व्लॉग। अभी मैं समोसों के लिए जो स्टफिंग बना रही हूँ उसके लिए इंग्रेडिएंट मैं आपको बता देती हूँ। मैंने नमक डाला है, एज़ पर टेस्ट आपने नमक डालना है, और ब्लैक पेपर डाली है। इसके अलावा कुटी हुई लाल मिर्च डाली है और थोड़ा तिक्का मसाला डाला है। तिक्का मसाला जो है वो टेस्ट थोड़ा सा अच्छा आ जाता है, ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है, आपने डालना है तो डालें, लेकिन मैंने ज़्यादा नहीं डाला, बस थोड़ा सा डाला, 2 टीस्पून डाला है। इसके अलावा जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है। दोनों में से जो चीज़ है, पेस्ट है तो वो डाल दें, पाउडर है तो वो डाल दें। मैंने फ़िलहाल पाउडर डाला, पेस्ट नहीं डाला, मुझे पेस्ट बनाना जो है ना वो कई दफ़ा मुश्किल लगता है। चिल्ली सॉस डालूँगी, सोया सॉस डालूँगी, और इसके अलावा जो है ना सिरका मैं नहीं डालती क्योंकि सिरका जो है ना वो ये अमेरिकन गार्डन का फिर भी अच्छा होता है, लेकिन अभी मेरे पास वो ख़त्म हुआ था। जो सिंथेटिक होता है ना विनेगर, वो मुझे पर्सनली जो है ना वो हेल्थ के लिए ठीक नहीं लगता। अच्छा, ये जो चिकन बनाया ना ये मैंने समोसों के लिए भी बनाया और अपने बेटे के लिए भी बनाया। उसको मैं शवारमा बना के देने लगी थी और इसके लिए मैं जो है ना कुछ वेजिटेबल्स कट कर रही हूँ। शवारमा ब्रेड मैं इस दफ़ा फ्रेशली से लाई हूँ। जो बड़े स्टोर्स होते हैं ना वहाँ पे जो कई चीज़ें हैं वो फिर भी सही मिलती हैं। जो छोटे स्टोर्स हैं उनके ऊपर कई दफ़ा चीज़ें जो है ना वो बिल्कुल एक्सपायरी के नज़दीक होती हैं, और ये मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। मैं फ्रेशली से ना ज़्यादातर अगर लूँ तो वेजिटेबल या चिकन ही लेती हूँ, तो लेकिन इस तरह की चीज़ें जो है ना वो ज़्यादातर इम्तियाज़ से बाकी ग्रॉसरी करती हूँ। तभी मैं शवारमा ब्रेड वहाँ पर मैंने देखी नहीं लेते हुए, और ये बिल्कुल एक्सपायरी होने में थी। इसकी 1 दिन ही रहा था, आज लास्ट ही डे था, और चारों जो है वो 1 दिन तो यूज़ नहीं हो जानी ना, तो अभी मुझे जो है ना बाकी डिस्कार्ड करनी पड़ेंगी। इसलिए हमेशा जब ब्रेड वगैरह आप देखो ना लो तो आप पहले उसकी एक्सपायरी चेक कर लो कि कितने दिन की है। 3-4 दिन की तो कम से कम हो। ब्रेड की बहुत ज़्यादा एक्सपायरी तो नहीं होती, 2-3 दिन की होती है, लेकिन अगर बिल्कुल ही 1 दिन की हो ना तो फिर तो बिल्कुल ही वो यूज़ नहीं होती और एक्सपायर हो जाती है। अच्छा, मैं अपने लिए कोल्ड कॉफ़ी बना रही थी, आइस्ड कोल्ड कॉफ़ी। तो उसके लिए मैंने कॉफ़ी का जो है ना मिक्सचर लिया है और उसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल कर उसको बीट कर रही थी और साथ में क्रीम डाल रही हूँ। क्रीम अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर दें, मेरे पास तो पड़ी हुई थी तो मैंने कहा डाल लेती हूँ साथ, उससे टेस्ट अच्छा आ जाएगा। इसके बाद इसको मैं अच्छी तरह बीट करूँगी। अगर आपके पास बीटर है तो आप उससे बीट कर लें, मैं हाथ से ही बीट कर रही हूँ चम्मच से। और आप इसके बाद इसमें दूध डाल के इसमें साथ आइस क्यूब डाल लें। और गर्मियों में ना इस तरह की आइस्ड कॉफ़ी जो है वो काफ़ी अच्छी लगती है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। कॉफ़ी मैं सर्दियों में भी काफ़ी पीती हूँ और गर्मियों में मैं इस तरह आइस्ड पी लेती हूँ और सर्दियों में दूसरी हॉट।
अभी जो है वो मैं बाकी वाली, पहले मैंने सिर्फ चिकन बना के रखा था और अब मैं समोसों की जो स्टफिंग है उसमें बाकी चीज़ें जो है वो डालती हूँ। अच्छा, चिकन जो है ना वो मैंने सेपरेट से बना लिया है, कुक कर लिया, और ये चीज़ें जो है ना मैं बाकी वेजिटेबल सेपरेट से कुक करूँगी, क्योंकि मैंने वो दो चीज़ें बनानी थी ना चिकन के लिए। मैंने थोड़ा सा चिकन शवारमा के लिए रखना था। तो आप चाहे तो कटी भी चीज़ें कुक कर सकते हैं, लेकिन ये जो वेजिटेबल्स हैं ना इनको ज़्यादा कुकिंग टाइम इनको रिक्वायर्ड नहीं होता है, चिकन को थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है। आप जब चिकन कुक हो जाएगा ना तो उसी में बाद में वेजिटेबल डाल के तो थोड़ा सा 2-3 मिनट के लिए कुक कर लीजिएगा, ठीक है। अभी मेरा बेटा जो है ना उसको उनकी स्कूल में जो है ना वो 2-3 एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं, जैसे स्विमिंग की और इसके अलावा FNM की, यानी कि फूड एंड न्यूट्रिशन की। तो उनको जो है ना वो चॉपिंग वगैरह इस तरह की एक वीक में एक पीरियड होता है। स्विमिंग तो आजकल जो है ना वो गवर्नमेंट ने स्विमिंग पूल बंद किए हुए हैं क्योंकि डेंगू की वजह से। तो उसको जो है ना वो चॉपिंग आजकल कल क्लास ली थी उसने, तो उसको चॉपिंग करने का बड़ा शौक था। कह रहा था मैं एक बेल पेपर जो मैं चॉप करके दूंगा, तभी ये वही चॉप कर रहा है। बच्चों को या बॉयज़ को भी कुछ बेसिक जो चीज़ें हैं ना वो बनानी आनी चाहिए, चाय वगैरह, पास्ता, अंडा वगैरह। वैसे मेरा बेटा जो है ना वो अपने लिए अंडा वगैरह जो बना लेता है, और अंडा ब्रेड बना लेगा, या फिर चाय कभी कभी मैं उसको चीज़ें डाल के दे दूँ तो कहती हूँ कि बॉयल करके ले आना है, तो वो बॉयल करके फिर स्टेन करके ले आता है। लेकिन अभी वो कह रहा था मम्मा मैं पास्ता बनाऊँगा। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, पास्ता भी बनाना। अच्छा, तो समोसों की जो पट्टियाँ हैं ना वो आप बाज़ार से भी ले सकती हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसे होता है कि जब आगे पीछे हम लेते हैं ना तो इतनी फ्रेश नहीं मिलती। रमज़ान में तो ये चीज़ें रीस्टॉक हो रही होती हैं, ज़्यादा यूज़ हो रही हैं, तो रमज़ान में समोसों की जो पट्टियाँ हैं वो फ्रेश मिल जाती हैं। और जब मैंने 1-2 स्टोर से पता भी किया, लेकिन वो मुझे ना मिली हैं तो जो काफ़ी फ्रोज़न थी, मुझे फ्रेश नहीं लग रही थी। तो मैंने कहा इतनी घर में ही बना लेती हूँ, तो इतना कौन सा टाइम लगता है। जिस तरह हम पराठा जो होता है ना उसके 2 पेड़े करके सेंटर में ऑयल लगाते हैं, इसी तरह मैं ये समोसों की पट्टियाँ बनाती हूँ। 2 पेड़े करके सेंटर में ऑयल लगा लेती हूँ और उसके बाद इसको हल्का सा गर्म करके, और फिर ये खुल जाती हैं, सेपरेट हो जाती हैं, और इससे जो है ना बारीक भी बनती हैं। और उसके बाद जो है ना वो मतलब टाइम भी नहीं लगता, 2-2 इतनी इकट्ठी आप बेल लेते हो। एक समोसा मैंने कहा मैं आपको फिल करके दिखा देती हूँ इस तरह। ये बाकी जो है ना वो मैं ऑफ कैमरा फिल कर लूँगी। और मैंने जब फ़िल कर लिया ना, मुझे याद ही नहीं रहा, सारे समोसे मैंने फ़िल कर लिए और मुझे उनकी पिक्चर लेने की याद ही नहीं रहा। मैंने थंबनेल के लिए पिक्चर ही नहीं ली। अब थंबनेल पे जो पिक्चर है ना वो स्टफिंग की डाल दूँगी, समोसे की एक ही डाल दूँगी। और अभी शाम का टाइम है तो मैं वॉक कर रही थी और अब्दुल्ला जो है वो स्केटिंग कर रहा था। मैंने कहा उसकी भी वीडियो जो है साथ ही बना लेती हूँ। पहले इसको शुरू में इतनी नहीं आती थी, लेकिन अब बहुत परफेक्ट स्केटिंग कर लेता है माशाल्लाह। इसको बर्थडे पे ये वाले स्केटिंग शूज़ लेके दिए थे। पहले जो है ना इसको स्केटिंग शूज़ इसके पास नहीं थे, लेकिन इसको स्केटिंग आती थी, क्योंकि जब मैं लामा इकबाल टाउन में रहती थी ना तब वहाँ पे गुलशन इकबाल पार्क होता था, और उसके साथ ही उसमें जो है स्केटिंग की ऑप्शन थी। वहाँ से ये जाता होता था शाम को पार्क अपने बाबा के साथ, तो वहाँ से इसने सीखी थी। अभी जो है ना मेरी अम्मी आ गई थी रात को, तो अम्मी मनाहल जो है ना उसको मीठी चीज़ें नहीं पसंद, तो वो उसको नमकीन ज़्यादा पसंद है, और समोसे इतने शौक़ से खा रही थी माशाल्लाह। मैंने कुछ घर की चीज़ें लेनी थी, तो मैं इम्तियाज़ आई थी। वैसे तो इतनी मंथली ग्रॉसरी तो नहीं करनी थी, इतना ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, लेकिन मैंने कहा चलो इम्तियाज़ ही चली जाती हूँ। फिर अगर वेजिटेबल्स कहीं और से मिलती हैं, बाकी चीज़ें और मिलती हैं कहीं और से, तो इम्तियाज़ का ये है कि एक ही जगह से सारी चीज़ें मिल जाएंगी। प्याज वगैरह ख़त्म हुए थे और 1-2 चीज़ें और थी जो मैं लेने वाली थी। इसके अलावा मैंने पिज़्ज़ा मैदा वगैरह लेना था। पिज़्ज़ा डो जो है ना वो मैंने कहा था रेडीमेड लेती हूँ, काफ़ी दिन हो गए हैं पिज़्ज़ा ही नहीं बनाया, तो पिज़्ज़ा ट्राई करूँगी। तो यहाँ से लूँगी और उसके बाद नेक्स्ट व्लॉग में ना आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। इस व्लॉग में से यहाँ से मैंने फ्लावर वगैरह लिए थे, तो वो मैं पहले स्टार्ट में आपको दिखा दिया कि मैंने कहाँ पर रखे हैं और कौन से लिए हैं। तो अभी आपको पीछे से आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं। मेरी बहन ने आना था, वो आ गई है, बच्चों के शोर की आवाज़ें आ रही हैं। इस व्लॉग को मैं बस यहीं एंड कर रही हूँ। अपना ख्याल रखेंगे, मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।